समावयवता, आइसोमेरिज्म। इंटरमीडिएट केमिस्ट्री में यह चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है। यह चैप्टर आपका सभी बोर्ड एग्जाम और प्रतियोगी परीक्षा में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो समावयवता का नाम एक बार आप लोग पहले भी सुन चुके हैं। समावयवता का नाम एक बार पहले आप लोग सुन चुके हैं। समावयवता क्या होता है कि वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणु सूत्र तो समान होते हैं परंतु संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं, एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं और यह घटना समावयवता की घटना कहलाती है। वे कार्बनिक यौगिक, परिभाषा देखिए, वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र का मतलब वे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला अणुसूत्र तो समान होते हैं परंतु संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं, एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं और यह घटना समावयवता कहलाती है। इसके एग्जाम्पल को देखिए। मान लीजिए कि कोई कार्बनिक यौगिक है, ठीक है, जिसका अणुसूत्र C2H6O है। कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। अणुसूत्र एक समान परंतु संरचना सूत्र भिन्न भिन्न है। CH3OCH3, बताइए यही चीज है, दो चीज है। C2H6O को मैंने ऐसे लिख लिया, CH3OCH3, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। C2H5OH, यहाँ पे देखिए 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। इसका नाम है डाईमेथिल ईथर। इसका क्या नाम है? एथिल एल्कोहल या इथेनॉल। एथिल एल्कोहल या इथेनॉल शराब है। अच्छा, इसका IUPAC नाम क्या होगा? मेथॉक्सीमेथेन। इसको हम क्या कह सकते हैं? मेथॉक्सीमेथेन, ठीक है। इसका IUPAC नाम क्या होगा? इथेनॉल होगा, एथिल एल्कोहल या इथेनॉल। तो ये है समावयवता, आइसोमेरिज्म। वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं परंतु संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं, एक दूसरे के समावयवी कहलाता है और यह घटना समावयवता की घटना कहलाती है। और जो समावयवता, ऐसे समावयवी यौगिकों के भौतिक एवं रासायनिक गुण क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। अब इसे देखिए, नोट बता रहे हैं, नोट विशेष बात। ऐसे समावयवी यौगिक के भौतिक एवं रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते, ठीक है। क्यों भिन्न भिन्न होते? क्योंकि ये क्या भिन्न भिन्न परिवार के हैं। ये ऑक्सीजन परिवार का है और ये शराबी परिवार का है।
यह ओ परिवार का है, ईथर ग्रुप का है, और एक किसका है, एल्कोहल ग्रुप का है। तो ये आपका हो गया समावयवता, ठीक है ना। समावयवता सबको याद होना चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए। वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणु सूत्र तो समान होते हैं परंतु संरचना सूत्र क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। तो इनका समावयव जो है संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होने के कारण इनके जो रासायनिक गुण हैं ये भी क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। समावयवता के प्रकार, दिखाई दे रहा है आप लोगों को साफ साफ। समावयवता के प्रकार, टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म या आइसोमेरिज्म, देखिए समावयवता जो होती है मुख्यतः दो प्रकार की होती है। समावयवता क्या प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। कौन कौन, संरचनात्मक समावयवता, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, संरचनात्मक समावयवता, और दूसरा होता है त्रिविम समावयवता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टीरियो, STERIO, स्टीरियो, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। समावयवता मुख्यतः क्या प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। नंबर एक संरचनात्मक समावयवता और नंबर दो त्रिविम समावयवता। संरचनात्मक समावयवता जो होती है 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। आप देखिए भाई, इसके 5 प्रकारों को मैं बता रहा हूं। संरचनात्मक समावयवता 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, नंबर 1 श्रृंखला समावयवता, अंग्रेजी में क्या होता है, चेन आइसोमेरिज्म, श्रृंखला समावयवता। दूसरा होता है स्थान समावयवता, पोजीशन आइसोमेरिज्म। तीसरा होता है क्रियात्मक समावयवता, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। चौथा होता है मध्यावयवता समावयवता, मध्यावयवता समावयवता, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मेटामेरिज्म। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मेटामेरिज्म। और पांचवा है चलावयवता समावयवता, चलावयवता समावयवता, टैकोमेरिज्म। तो संरचनात्मक समावयवता क्या प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। 1 2 3 4 5। और ये देखिए त्रिविम समावयवता क्या प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 प्रकाशिक समावयवता, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म,
ये हो गया प्रकाशिक समझौता और दूसरा हो गया ज्यामितीय समझौता। प्रकाशिक समझौता और ज्यामितीय समझौता। तो ये मैं समझौता के प्रकार को होता बहुत आसानी तरीके से, इस तरीके से अगर आप लर्न कर लेते हैं, मैं दावा करता हूँ, मुझे आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपको बहुत आसानी से आ जाएगा। किसी भी बुक में आप खोज डालिए, इतने इजी तरीके से नहीं मिलेगा जिस तरीके से मैं आप लोगों के सामने इस चीज़ को रिप्रेजेंट किया हूँ। एक बार पुनः देख लीजिए। समझौता कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। नंबर 1 संरचनात्मक समझौता और नंबर 2 त्रिविम समझौता। संरचनात्मक समझौता जो होती है कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। एक हो गया आपका श्रृंखला समझौता, दूसरा हो गया आपका स्थान समझौता, तीसरा होगा क्रियात्मक समझौता और मध्यावयवता समझौता, चलावयवता समझौता। और जो त्रिविम समझौता होती है यह क्या प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक हो गई प्रकाशिक समझौता और एक हो गई ज्यामितीय समझौता। ठीक है ना? तो ये आपका हो गया समझौता के प्रकार। अब हम एक एक का एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, अब है पहला नंबर आपका श्रृंखला समझौता। खूब आराम से इसको पढ़िए, आप लोग ध्यान से पढ़िए, यही आपको रट्टू हो जाएगा। एग्जामिनेशन में रखा हुआ है। मैं बार बार कहता हूँ जो भी चीज़ मैं पढ़ाता हूँ मैं प्रत्येक लेक्चर में एग्जामिनेशन में चीज़ें मिलेंगी। ऐसा एक भी लेक्चर नहीं जो आपको एग्जामिनेशन में लाभ न दे। और नहीं पढ़ेंगे तो आपके लिए भाई चुनौती का विषय हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। इस वजह से अब आपका समय बहुत कम बचा हुआ है। 2-3 महीने का टाइम बचा हुआ है आपका। समझ लीजिए कि पूरा नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी महीने है एग्जाम है। 3-3.5 महीने का टाइम आपके लिए पूरा पूरा है। इसमें आप लोग कितना अधिक प्रिपेयर कर लेते हो ये समझ लीजिए कि पूरा आपके ऊपर है। तो पहला नंबर है श्रृंखला समझौता। श्रृंखला को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? चेन। चेन नहीं बल्कि चेन। चेन आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म कुछ भी कर सकते हैं। अब श्रृंखला समझौता किसके अंतर्गत आता है? संरचनात्मक के अंतर्गत आता है। यानी वह संरचनात्मक समझौता, वह संरचनात्मक समझौता, संरचनात्मक का बच्चा नहीं है तो उसी में देखिए, वह संरचनात्मक समझौता जिसमें कार्बन परमाणु के श्रृंखला में भिन्नता पाई जाती है, कामा श्रृंखला समझौता कहलाती है। श्रृंखला समझौता कहलाती है। अब जैसे एग्जाम्पल हम देते हैं, मान लो ब्यूटेन का हम दे देते हैं। एक हम ब्यूटेन का बना देते हैं और पेंटेन का बनाते हैं।
जैसे ब्यूटेन, ब्यूटेन, ब्यूटेन का सूत्र क्या होता है? C4H10। कैसे? CnH2n+2 पर ही तो होता है ना। अगर आप n=4 रखेंगे तो क्या होगा? C4H10, ये ब्यूटेन हो गया। तो ब्यूटेन को आप ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH3 CH2 CH2। बताइए C4H10 है कि नहीं? इसका नाम होता है नॉर्मल ब्यूटेन। अच्छा, इसी चीज को अगर हम ऐसे लिख दें CH3 A1CH A1CH3 A1CH3। अब आप लोग बताइए कितने हर 10 है ना? 3 त्रिका 9 1 10, 4 कार्बन है, तो क्या है? एक जगह जुड़ गया नॉर्मल ब्यूटेन। और इसका क्या नाम होता है? नियो ब्यूटेन। नियो ब्यूटेन एक बार जुड़ गया। या आप इसको इसका आईयूपीएसी नाम क्या कह सकते हो? हाँ, आप कह सकते हो 2 मेथिल। आप ये नहीं, इसमें जो हम इसके स्ट्रक्चर को कर रहे हैं, ठीक है ना, तो इसको हम लोग नॉर्मल कहते हैं। ये क्या है? एकदम नॉर्मल सीधी रेखा में जुड़ा है, तो क्या हो गया? नॉर्मल ब्यूटेन। या क्या एक बार बीच में चेन के रूप में जुड़ गया है, तो इसका नाम क्या हो गया? नियो ब्यूटेन हो गया। अच्छा, अब अगर हम इसी एग्जाम्पल को पेंटेन में दें, इस नियो ने बल्कि इसको हम क्या बोलते हैं? आइसो बोलते हैं सर, आइसो ब्यूटेन कहते हैं। तो ब्यूटेन के 2 समावेशी हो गए, नंबर 1 नॉर्मल ब्यूटेन, नंबर 2 आइसो ब्यूटेन। ठीक है। अच्छा, अगर हम पेंटेन का दें, पेंटेन का सूत्र क्या होता है? C5H12, C5H12, 1 2 3 4 5, CH3 CH2 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 CH3। इसको हम क्या कर देंगे? नॉर्मल पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन। अच्छा, अब दूसरी बार हम क्या करते हैं? CH3 एक बार CH2 एक बार CH एक बार CH3, जरा इसको देखो, करेक्ट कीजिए आप लोग। 3 2 6 1 7 2 9 3 12, ठीक है, और 5 आपका हो गया। तो एक आइसो एक बार जुड़ गया है, आइसो पेंटेन। अगर हम इसको ऐसे लिख दें, CH3 एक बार CH एक बार CH3 एक बार CH3 एक बार CH3, इस तरीके से अगर हम लिखें तो देखिए पूरा है कि नहीं है? 3 चौके कितना है? बता रहे हैं, तो यहाँ पे H नहीं रहेगा, ठीक है ना? तो इसका नाम हो जाएगा नियो पेंटेन। मतलब क्या एक ही ग्रुप के होते हैं? क्या ये सब एक ही ग्रुप के होते हैं, लेकिन इनकी जो इसमें समायोताएं भिन्न भिन्न प्रकार की पाई जाती हैं। एक तो आपका मैंने ब्यूटेन में दे दिया, एक मैंने किसमें दे दिया? पेंटेन में दे दिया, ठीक है। अब इसके लक्षण क्या होते हैं? लक्षण श्रृंखला समावेशी यौगिक एक ही कुटुंब या परिवार के होते हैं। श्रृंखला समावेशी यौगिक श्रृंखला समावेशी यौगिक एक ही कुटुंब या परिवार के होते हैं। इनके रासायनिक गुण क्या होते हैं? जब एक ही परिवार के रहेंगे
तो इनके रासायनिक गुण क्या होते हैं? प्रायः भिन्न भिन्न होते। इनके रासायनिक गुण प्रायः भिन्न भिन्न होते। तो ये चीजें आप लोगों की क्या हो गई? श्रृंखला समवायता हो गया। ठीक है ना? ये सब क्या हो गया आपका? श्रृंखला समवायता हो गया। अब इसको मिटा रहे, दूसरा वाला हम बताने जा रहे हैं आप लोगों को। स्थान समावयवता। दूसरा क्या है? स्थान समावयवता। मैं जो भी पढ़ाता हूँ एक टाइप से पढ़ाता हूँ। अगर बच्चा एक चीज को लर्न कर लेगा तो सबको लर्न करता जाएगा। तो स्थान समावयवता क्या होता है? वह संरचनात्मक समावयवता जिसमें कार्बनिक यौगिक के स्थान में भिन्नता पाई जाती है। वह संरचनात्मक समावयवता जिसमें कार्बनिक यौगिक के स्थान में भिन्नता पाई जाती है, कामा स्थान समावयवता कहलाती है। उसमें केवल श्रृंखला लिखे थे, यहाँ पे क्या है? श्रृंखला की जगह पे स्थान में भिन्नता पाई जाती है। ठीक है। अब जैसे एग्जांपल क्या देते? C3H7 NH2। इसका क्या नाम होगा? प्रोपिलेमिन। क्या नाम है इसका? प्रोपिलेमिन। प्रोपिलेमिन। अब इसका स्ट्रक्चर हम कैसे कर सकते हैं? CH3 एक बॉन्ड CH3 एक बॉन्ड CH2 एक बॉन्ड CH2 NH2। देखिए कितने कार्बन हैं? 3 कार्बन है। ठीक। NH2 ग्रुप यहाँ पे ही है। हाइड्रोजन कितना? 7 है। 3 2 5 2 7 है। ठीक। इसी को अगर हम ऐसे लिख दें, CH3 एक बॉन्ड CH एक बॉन्ड NH2 एक बॉन्ड CH3, तो इसका ऑप्शन हम क्या होगा? 1 2 3 एक एमिनो प्रोपेन। इसका क्या होगा? 1 2 3। ठीक है ना? 2 पे एमिनो जुड़ा है, यहाँ 1 पे एमिनो था, 2 एमिनो प्रोपेन। बताओ आप लोग, स्थान में भिन्नता हुई नहीं हुई? स्थान में भिन्नता हो गया। तो स्थान में भिन्नता होने के कारण कौन समावयवता हो गई? स्थान समावयवता, या हम इसको अस्थायी समावयवता भी कहते हैं। लक्षण क्या है? ये समावयवी यौगिक प्राय एक ही परिवार के होते हैं। देखिए एक ही परिवार के हो गए। ये समावयवी यौगिक प्रायः एक ही परिवार के होते हैं। इनके रासायनिक गुण क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। अब जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल और दे दें, मान लो C4H8 का दे देते हैं। ऐसे एग्जाम्पल में आता पहचानने के लिए C4H8, तो क्या है? इसका क्या नाम है? ब्यूटीन है। 1 2 3 4 CH3 एक बार CH एक बार CH CH3। जरा इसको कलेक्ट कीजिए भाई। 3 दूना 6 2 8। इसको अगर हम ऐसे कह दें CH3 एक बार CH2
डबल बॉन्ड CH CH3 यही पे आप लगा दीजिएगा डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, ठीक है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक। अब आप लोग इसका IUPAC नाम क्या लिखेंगे? 1 2 3 4, ज्यादा हो गया सर जी, ज्यादा हो गया। 1 2 3 4। एक बार हटा दीजिए। ये हटा दीजिए। हाँ, वहाँ से हमको जो है कि हमको एक CH3 एक बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, तो अभी तो वही चीज हो रहा है। दो 3 4 3 7 7 1 8, ठीक है ना? अब सही है, तो इसकी काउंटिंग कीजिए। 1 2 3 4। अब आप इनके IUPAC नाम को लिखेंगे क्या? आप काउंटिंग इधर से किए हैं। 2 ब्यूटेन, 2 ब्यूटेन, या क्या हो जाएगा? 1 ब्यूटेन। आप लोग बताइए स्थान में भिन्नता हुई नहीं हुई? 2 ब्यूटेन 1 ब्यूटेन, तो ये क्या हो जाता है? स्थान समावयवता हो जाता है, ठीक है ना? यानी वे कार्बनिक यौगिक जिसमें, यानी वह संरचनात्मक समावयवता जिसमें कार्बन परमाणु के स्थान में भिन्नता पाई जाती है। तो जरा इसको क्लोज कीजिए। क्रियात्मक समावयवता, क्रियात्मक समावयवता क्या होती है? वह संरचनात्मक समावयवता वह संरचनात्मक समावयवता जिसमें कार्बन परमाणु के क्रियात्मक समूह में भिन्नता पाई जाती है, कहाँ? क्रियात्मक समावयवता कहलाता है। क्या इसमें क्रियात्मक समूह में भिन्नता पाई जाती है, ठीक है ना? जिसके क्रियात्मक समूह में भिन्नता पाई जाती है। अब जैसे वही C2H6O C3H7O, हम 2 एग्जाम्पल देते हैं। C3H6O दे रहे हैं, C3H6O। आप देखिए C2H6O को आप कैसे लिख सकते हैं? CH3O CH3 C2H5OH। देखिए क्रियात्मक समूह भिन्नता पाई गई, क्रियात्मक समूह में भिन्नता पाई गई, इसका क्या नाम है? डाइमिथिल ईथर, डाइमिथिल ईथर। इसका क्या नाम हो जाएगा? एथिल अल्कोहल, यानी या क्या है? एल्कोहलिक ग्रुप का है या क्या है? ईथर ग्रुप का। और C3H6O का अगर आप बनाएं तो क्या होगा? CH3, इसका आपका हो जाएगा CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CHO, और एक हो जाएगा CH3 CO CH3 CH3 CO CH3।
अब देखिए इसमें क्या है, इसमें आपका ये जो कंपाउंड आप लोग लिखे हो ये तो इसके लिए हो गया, और ये जो इसके लिए आप लोग कर रहे हो इसमें क्या, इसमें आपका एल्डिहाइड ग्रुप है और इसमें आपका क्या है, कीटोन ग्रुप का है। इसका क्या नाम हो जाएगा, एक प्रोपेनल, IUPAC नाम होगा। और इसका क्या होगा, 2 प्रोपेनोन, टू प्रोपेनोन। तो क्या यानी कि वे कार्बनिक यौगिक जिसमें यानी वह समझता, देखिए साफ साफ लिखा गया है, सारी परिभाषाएं एक तरीके से लिखी गई है, केवल हम एक अक्षर की चेंजिंग किए हैं। तो ये क्या होगा आपका क्रियात्मक समायता होगा। लक्षण इसका क्या होगा, इनके यौगिक प्रायः एक ही कुटुंब या परिवार के होते हैं। इनके क्रियात्मक समूह में भिन्नता होती है, इसके कारण इसके रासायनिक गुण भी भिन्न भिन्न होते हैं। तो ये चीज आपका हो गया क्रियात्मक समावयवता। हम आपको बताने जा रहे हैं मध्यावयवता समावयवता। मध्यावयवता समावयवता, मध्यावयवता समावयवता, मेटामेरिज्म। वह संरचनात्मक समावयवता, सब सेम लिखे हैं, वह संरचनात्मक समावयवता जिसमें यह क्या होता है कि एक विशेष प्रकार की क्रियात्मक समावयवता होती है, लेकिन इसमें जो है कि मूलक जुड़ा होता है वो क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। यह जो मध्यावयवता समावयवता होती है यह एक विशेष प्रकार की क्रियात्मक समावयवता ही है। यह एक विशेष प्रकार की क्रियात्मक समावयवता है, लेकिन इसमें जो जुड़े हुए इनकी मूलक होते हैं वो क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। इनके सदस्य एक ही परिवार के होते हैं, इनके रासायनिक गुण भी समान होते हैं। जैसे हम कह दें कि C4H10O, C4H10O, अगर आप इसका कीजिए तो क्या होगा, C2H5OC2H5। इसको अगर हम ऐसे लिख दें CH3OC3H7, ठीक, तो क्या है, दोनों बातें एक ही है ना, यानी इसके क्रियात्मक समूह में समानता पाई जाती है। क्रियात्मक समूह में क्या है, समानता पाई जा रही है। एग्जाम्पल 1 हो गया। अब अगर हम एग्जाम्पल नंबर 2 आपके सामने रखें, C4H10CO, C4H10CO को हम क्या लिख सकते हैं, C2H5CO, C2H5, CH3CO, C3H7, डाइएथिल कीटोन, डाइएथिल कीटोन, मेथिल प्रोपिल कीटोन, मेथिल प्रोपिल कीटोन, मेथिल प्रोपिल कीटोन। आई क्या है, डाइएथिल ईथर, डाइएथिल ईथर, मेथिल प्रोपिल ईथर, या आई साधारण में ऐसे लिख सकते हैं, मेथिल प्रोपिल ईथर। अगर आप इसका IUPAC नाम लिखें, एथॉक्सी एथेन, IUPAC नाम दोनों का देखिए,
एथाक्सी एथेन। ऐसा क्या हो जाएगा? मेथाक्सी प्रोपेन, मेथाक्सी प्रोपेन। और इसका आईएफसी नाम का हो जाएगा दो ब्यूटेनोन, टू ब्यूटेनोन। अच्छा, ये क्या हो जाएगा? टू आपका पेंटेनोन होगा सर, टू पेंटेनोन हो जाएगा। ये आपका 2 नंबर पे हो जाएगा 3 4 1 5। तो इसका भी आईयूपीएसी नाम क्या होगा? वही होगा। जैसे इसका क्या होगा? इसका आपका हो गया आपका टू पेंटेनोन, और इसका जो आईयूपीएसी नाम होगा मेथिल प्रोपिल कीटोन, मेथिल प्रोपिल कीटोन, एक कीटोन ग्रुप का है। तो ये चीज आपका हो गया मध्यावयवता समावयवता। लास्ट है इसका, बस 2 मिनट में अभी हो जा रहा है। चलावयवता समावयवता, यानी मध्यावयवता क्या होती है? मध्यावयवता का जो क्रियात्मक समूह होता है समान होता है। इसमें जुड़े हुए जो एल्किल मूलक होते हैं वो क्या होते हैं? इसमें जुड़े हुए एल्किल मूलक कभी कभी समान भी हो सकते हैं और कभी कभी भिन्न भी हो सकते हैं। अब 5वां है आपका चलावयवता समावयवता। चलावयवता समावयवता, टेटोमेरिज्म। चलावयवता समावयवता क्या? चलावयवता समावयवता जो होती है एक विशेष प्रकार की क्रियात्मक समावयवता होती है जिसमें एक ही पदार्थ दोनों समावयवियों को प्रदर्शित करता है जो सदैव साम्य अवस्था में रहता है। इस प्रकार की समावयवता में एक हाइड्रोजन परमाणु एक बहुसंयोजक परमाणु से जुड़े दूसरे बहुसंयोजक परमाणु में स्थानांतरित होते हैं और बंध का प्रबंध भी परिवर्तित होता है। जैसे एथिल एसीटो एसीटेट, देख लीजिए, एथिल एसीटो एसीटेट। एथिल एसीटो एसीटेट का सूत्र क्या है? CH3CO CH2 COO C2H5। ये है एथिल एसीटो एसीटेट का सूत्र। अब आप लोग इसको देखिए, इसको आप लोग कैसे लिख सकते हैं? एथिल एसीटो एसीटेट को CH3 एक बांड C डबल बांड हो, CH3 एक बांड C डबल बांड O, फिर सिंगल बांड CH2 COO C2H5। अगर हम इसको ऐसे लिख दें CH3 सिंगल बांड C सिंगल बांड OH सिंगल बांड CH COO C2H5, ये देखें कैसे हम लिखे हैं। ये जो चीज है ये है आपका एथिल एसीटो एसीटेट, यही चीज तो है, एथिल एसीटो एसीटेट है। देखिए इसका स्ट्रक्चर CH3 एक बार C डबल बांड हो, फिर सिंगल बांड में टोटल हमने लिख दिया। अब देखिए साम्यावस्था का हम इस पे साइन दिए हुए हैं, साम्यावस्था का चिन्ह दिए हैं। अब CH3 एक बांड C, यहाँ से एक H ले लीजिए। अब O ग्रुप से क्या हो गया? OH ग्रुप हो गया। ग्रुप चेंज हो गया ना, शराबी हो गया ना, शराबी। अच्छा, अब क्या होगा? एक बार CH COO C2H5, ठीक है ना। तो इसका नाम ये होता है कीटो रूप, ये होता है इनोलिक रूप। इसको हम कहते हैं कीटो रूप। कीटोन ग्रुप का है या इनोलिक रूप। तो ये हो गया आपका चलावयवता समावयवता। यानी चलावयवता समावयवता जो होती है यह एक विशेष प्रकार की क्या होती है? एक विशेष प्रकार की क्रियात्मक समावयवता होती है। यह नाते होती है कि एक जगह है कीटोन ग्रुप और एक जगह है एल्कोहल ग्रुप होता है, ठीक है ना। तो एक विशेष प्रकार की क्रियात्मक समावयवता होती है। इसमें हाइड्रोजन परमाणु दूसरे हाइड्रोजन परमाणु से बहुसंयोजक रूप में जुड़े होते हैं, साम्यावस्था में होते हैं।
इस प्रकार की जो समाव्यवस्था होती है ये चलाव्यवस्था समाव्यवस्था होती है। तो आज की वीडियो में हमने समाव्यवस्था की परिभाषा बताया। समाव्यवस्था दो प्रकार की होती है, संरचनात्मक समाव्यवस्था, त्रिविम समाव्यवस्था। संरचनात्मक समाव्यवस्था 5 प्रकार की होती है और त्रिविम समाव्यवस्था 2 प्रकार की होती है। एक होती है ज्यामितीय समाव्यवस्था, एक होती है प्रकाशिक समाव्यवस्था। तो इसको मैंने पूरा डिटेल बताया। संरचनात्मक समाव्यवस्था के 5 प्रकारों का वर्णन मैं आप लोगों को इसमें करके दिखाया और अगले वीडियो में हम त्रिविम समाव्यवस्था को पढ़ाएंगे। इस वीडियो को आप लोग खूब ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा और ध्यान से तैयार कीजिएगा। तो मुझे आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि जरूर आप लोग को समझ में आ जाएगा। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।